नमस्कार दोस्तों, आज के गीता वाणी में आपका स्वागत है। अगर यह कृष्णा वाणी आपको पसंद आ रही है तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। अध्याय 8 श्लोक 31। क्या कभी तनाव और निर्णय की दुविधा ने आपके आत्मविश्वास को इतना कमजोर कर दिया कि आप खुद को थाम नहीं पाए? जब आत्मबल गिरता है तब हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार भी हाथ से छूटने लगता है। वे पथुष्ट शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। इस श्लोक में अर्जुन अपने मानसिक संघर्ष को शारीरिक रूप से महसूस करने लगा है। वह कहता है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोमांच हो रहा है, मेरा गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है और मेरी त्वचा जलती सी महसूस हो रही है। यह कोई साधारण योद्धा की बात नहीं है। ये शब्द उस महायोद्धा के हैं जिसने हजारों युद्ध लड़े हैं, लेकिन आज जब अपनों के खिलाफ खड़ा है तो उसका शरीर ही उसका साथ नहीं दे रहा। ध्यान दें, यहां गांडीव का छूटना एक प्रतीक है। यह सिर्फ धनुष का हाथ से गिरना नहीं है, यह अर्जुन के आत्मबल, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन के टूटने का प्रतीक है। गांडीव अर्जुन का सबसे बड़ा बल था, उसका अस्त्र, उसकी पहचान, उसकी वीरता का प्रतीक। और जब वही छूट रहा है तो समझिए कि अर्जुन कितनी गहराई में डूब चुका है। त्वक्चैव परिदह्यते, इसका अर्थ है त्वचा जल रही है। यह वह जलन है जो केवल बाहर से नहीं, भीतर की आग से होती है। अपराध बोध, कर्तव्य और भावना की टकराहट से उत्पन्न आग। अक्सर लोग ऐसे क्षणों से गुजरते हैं जब कर्तव्य कठिन हो, रिश्ते बीच में हो और दिल कुछ और कहे जबकि दिमाग कुछ और। ऐसे में अक्सर देखा गया है कि आत्मबल गिरने लगता है और हम निर्णय लेने में हिचकिचाने लगते हैं। आज का अर्जुन हर उस इंसान का प्रतीक है जो जीवन के दौराहे पर खड़ा है, जहां एक ओर कर्तव्य है और दूसरी ओर अपने। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भावनाएं जितनी गहरी हों, उतना ही जरूरी है कि हम खुद को स्थिर और जागरूक रखें। अगर अर्जुन जैसे महायोद्धा को भी अपनी भावनाओं से जूझना पड़ा, तो यह हम सभी के लिए एक सीख है कि क्षणिक कमजोरी हमें रोक सकती है, लेकिन सही मार्गदर्शन और आत्मचिंतन हमें फिर से उठने की शक्ति देता है। लर्निंग्स 1. किसी भी निर्णय के समय अपने मानसिक और शारीरिक संकेतों को गंभीरता से लें। 2. जब आत्मबल गिरने लगे तो रुककर मार्गदर्शन या ध्यान का सहारा लें। 3. अपने गांडीव यानी अपनी पहचान और आत्मबल को कभी न भूलें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। 4. भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण और संतुलन अधिक आवश्यक है। जब भावनाएं हावी हो जाती हैं, तब हम अपने सबसे मजबूत हथियार तक को थाम नहीं पाते। नेक्स्ट श्लोक, अध्याय 8 श्लोक 30। जब हृदय डर से भर जाए तो भविष्य की कोई दिशा स्पष्ट नहीं दिखती। क्या आप कभी इतने भयभीत हुए हैं कि आपकी समझ, संकल्प और सोचने की शक्ति सब धुंधली हो गई हो? न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं अब खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मुझे केवल विपरीत और अशुभ संकेत ही दिख रहे हैं। यह एक योद्धा नहीं, एक सामान्य इंसान का दिल है जो भय, दुख और मोह में डूब चुका है। अर्जुन की यह अवस्था हमें उस मोड़ पर ले जाती है जहां जीवन की सारी दिशाएं खो जाती हैं। न च शक्नोम्यवस्थातुं, इसका अर्थ है कि अब अर्जुन अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा। ना वह खड़ा हो सकता है, ना निर्णय ले सकता है। जब मानसिक स्थिरता टूटती है, तब शरीर भी हमारा साथ छोड़ देता है।
भ्रमतीव च मे मनः। यह दर्शाता है कि उसका मन चक्कर खा रहा है, वह भ्रम में है। कौन सही है, क्या करना है, किसका साथ देना है, ये सब सवाल उसे अंदर से झकझोर रहे हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि। अर्जुन कहता है कि उसे सारे संकेत विपरीत और अशुभ दिखाई दे रहे हैं। जहां एक योद्धा को युद्ध से पहले विजय के संकेत दिखाई देने चाहिए, अर्जुन को वहां पराजय और विनाश नजर आ रहा है। यह दृश्य सिर्फ युद्ध भूमि का नहीं, हमारे जीवन का है। जब हम कठिन निर्णयों के सामने होते हैं, जैसे नौकरी छोड़ना, रिश्तों को बचाना, बीमारी से जूझना या परिवार के विरुद्ध खड़े होना, तब हमारा मन भी भ्रमित हो जाता है। हमें दिशा नहीं दिखती और हम हर बात में नकारात्मकता देखने लगते हैं। जब जिम्मेदारियां भारी होती हैं, विकल्प अनेक होते हैं और परिणाम गहरे, ऐसे में निर्णय लेना कठिन हो जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब मन डगमगाता है, तब हमें रुककर भीतर झांकना चाहिए, न कि बाहरी परिस्थितियों से घबरा जाना चाहिए। कृष्ण यह सब शांत भाव से सुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अर्जुन अभी सिर्फ डर से बोल रहा है, न कि विवेक से। यह श्लोक हमें यह भी याद दिलाता है कि डर और भ्रम से भरे निर्णय अक्सर गलत होते हैं। इसलिए जीवन में जब कोई फैसला लें, तो मन और शरीर दोनों को शांत करें। लर्निंग 8। जब भी मन भ्रमित हो, निर्णय ना लें, पहले शांति से सोचें। 2। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। 3। नेगेटिव संकेतों को चुनौती दें, हर अंधेरे में एक दिशा छुपी होती है। 4। किसी भरोसेमंद मार्गदर्शक, गुरु, दोस्त से संवाद करें, ये भ्रम को दूर कर सकते हैं। जब मन भ्रमित होता है, तब सभी रास्ते बंद लगते हैं, लेकिन यही समय आत्म जागरण का होता है। अगले श्लोक में हम जानेंगे। अब अर्जुन युद्ध से पूरी तरह हटने की बात कहता है, क्योंकि उसे न जीत की इच्छा है, न राज्य की कामना। कल फिर मिलेंगे 2 नए श्लोकों के साथ। जय श्री कृष्ण।